हेलो बच्चों, माई सेल्फ आशीष कुमार, टीचिंग फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एट अवर्स अकेडमी। कल हमने बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम इसका आगे का पोर्शन लेते हैं जो हमारा बोर्ड लेवल के पैटर्न पे रहता है। कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें जो हमारा अवर्स अकेडमी का प्रीवियस चैनल है, और वीडियोस जैसे ही सीक्वेंस में आती रहेगी तो उसको एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाएगा, जिससे आपको बार बार देखने में या सीक्वेंस में पीछे वीडियो देखने तो उसमें दिक्कत ना हो। तो हम कर रहे थे बेटा लाइट चैप्टर, जिसमें हमारे दो टॉपिक्स कवर होते हैं, रिफ्लेक्शन और सेकंड है रिफ्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने जो काम किया था उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो फर्स्ट आता है बेटा लाइट क्या है। तो लाइट क्या है बेटा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हेल्प करती है हमें सीधा ऑब्जेक्ट्स। दूसरा, जब लाइट फॉल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, और रिफ्लेक्टेड लाइट ही कहाँ तक पहुँचती है, हमारी आईज तक पहुँचती है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं वो इसी वजह से देख पा रहे हैं। लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में। हमने लाइट के दो नेचर किए थे, रे नेचर एंड सेकंड था बेटा वेव नेचर। तो ये हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। और लाइट किस तरह की वेव है, लाइट एक तरह की ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉमन फिनोमेना जो फॉर्मेशन होती है लाइट के द्वारा, वो शेडो फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। मिरर और लेंसेज से इमेज फॉर्मेशन करता है, और जब वो किसी मीडियम में जाता है तो लाइट बेंडिंग होती है, जिससे हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे फिर आगे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, जो स्टार हमारे अराउंड है। रेनबो फॉर्मेशन है, जो हम बेसिस एक्सप्लेन करेंगे स्कैटरिंग और डिस्पर्जन के बेसिस पे। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है नेक्स्ट इसमें, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपली हमारे पास एक बॉल है, हमने क्या किया, दीवार के ऊपर उसको फेंक मार। ठीक है, क्या होगा, लाइट जो बॉल है वो टकरा के हमारे पास वापस आएगी। सिमिलरली लाइट भी किस पॉलिश सरफेस के ऊपर गिरती है तो वो लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे तक पहुंचती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट कहते हैं। तो लाइट फॉल होती है बेटा किसी हाईली पॉलिश सरफेस से। वो पॉलिश सरफेस का हो सकता है मिरर भी हो सकता है, या हम उसके केस में पॉलिश्ड मेटल को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो सेंट बैक हो जाती है किसमें, सेम मीडियम में। तो जो लाइट सेंट बैक हुई उसी वजह से क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि लाइट का टकराना किसी भी शाइनी सरफेस से, और टकरा के पलट के वापस आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम कहते हैं हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लेट अस सपोज हमारे पास ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर का सरफेस जो होता है बिल्कुल स्मूथ होगा, प्लेन होगा। एक लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट लाइट को हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे गिरती है उसको बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा होगा, जिसको हमने रेड लाइन से दिखाया है, वो है नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे हमेशा सरफेस के साथ कितने डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, तो एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, जिसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे एंगल। और एक बनता है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा बेटा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमेशा ऑलवेज बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज जो है वो क्या चलते हैं, इक्वल चलते हैं, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू किसके, एंगल आर के। ठीक है, सेकंड आता है बेटा हमारे पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द मिरर एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन द किसके, सेम प्लेन के। प्लेन का मतलब क्या है, 2D सरफेस, जैसे आप ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस का। ठीक है, तो लाइट अगर इस पॉइंट पे गिरी है तो ये टकराएगी, और टकराने के बाद किसी मिरर से उसी मीडियम वापस आ जाएगी, यानी सेम प्लेन पे रहेगी। ठीक है, तो ये दो रूल हमारे कवर होते हैं किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम, हमें इन चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन में। इमेज जो है बेटा वो दो तरह की हो सकती है। पहली इमेज जिसको बोलते हैं हम रियल इमेज, सेकंड तरह की इमेज होगी जिसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर जो है उसकी इमेज कैसी होती है बेटा, इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब सीधी। ठीक है, और ये इमेज इसके साथ साथ कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब ऐसी चीज़ जिसका हमें आभास हो पर हम उसको टच ना कर सकें। ठीक है, तो इसकी इमेज कैसी होती है, इरेक्ट के साथ साथ कैसी होगी, वर्चुअल होगी। दूसरा, उसका साइज क्या होगा बेटा, बिल्कुल सेम होगा, यानी जिस तरह का ऑब्जेक्ट है उसी तरह का उसका साइज होगा। ऑब्जेक्ट अगर हमारा 2 मीटर का है तो इमेज भी हमें 2 मीटर की ही दिखेगी। नेक्स्ट आता है इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ इन फ्रंट ऑफ इट। तो जो भी उसका डिस्टेंस होगा, जिसे हम कहते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v को हम दिखाते हैं किससे, इमेज डिस्टेंस से। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के, वो दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो u किसके बराबर होगा, ऑलवेज बेटा v के बराबर होगा। ठीक है,
इमेज जो है वो वर्चुअल है, इसका मतलब उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्क्रीन पे नहीं ले सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम देख नहीं सकते, हम उसको मिरर के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो इमेज होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। जैसे ये एक पर्सन खड़ा है, इस पर्सन की जो इमेज है वो हमें यहाँ दिख रही है, पर असल में कोई ऐसा पर्सन बिहाइंड द मिरर नहीं है। तो वर्चुअली हमें माइंड फील करवा रहा है कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे भी है। सिमिलरली हम हैंड शेक करते हैं या हैंड वेव करते हैं तो हैंड वेव की एक हमें इमेज दिखती है। तो ये जो इमेज है बेटा वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट है, ये जैसे ए लेटर है, इसकी इमेज हमें दिखेगी ऐसी। बी लेटर है, अब जो ये बी का फर्स्ट पोर्शन है ये हमें पहले दिखेगा और जो लास्ट पोर्शन है वो पहले में दिखेगा। तो इसकी इमेज कैसे हो जाएगी बेटा, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड है वो हमें राइट में दिखेगी। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है बेटा, ये होता है शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट की वजह से। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ही किसको जन्म देते हैं, लेटरल इन्वर्जन को। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेटरल इन्वर्जन जो होता है वो ए से जेड तक कितने ऐसे लेटर हैं जिनका नहीं होता। तो हम बात करें अगर सिंपल ए का नहीं होता, एच है इसका नहीं होगा, आई है इसका नहीं होगा, इसकी इमेज सेम टू सेम दिखेगी। उसके बाद बेटा बताओ जल्दी से कौन कौन से होंगे। नेक्स्ट हम करते हैं एम होगा, ठीक है, ओ होगा, डब्ल्यू होगा, यू है, वी है, ठीक है, एक्स है। ये ऐसे लेटर्स हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा कोई और लेटर बताना चाहोगे बेटा? ये टोटल हो गया अब तक 9, एक लेटर और बचा है क्या, टी। ठीक है, तो टोटल 10 ऐसे लेटर हैं जिनका लेटरल इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे कई बार अराइज हो जाता है कि लेटरल इन्वर्जन किस लेटर्स का नहीं होता। इसी लेटरल इन्वर्जन की वजह से जो एम्बुलेंस पे हम लेटर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं बेटा, उल्टे लिखते हैं। ठीक है, ताकि जो पर्सन उसको रीड कर रहा है मिरर में उसको कैसा दिखे, वो लेटर बिल्कुल सही दिखे, बिल्कुल अच्छे तरह से उसको विजुअलाइज कर सके और वो उसको देख सके। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे आती है कब, जब हम प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर से बड़ी एक सिंपल सी इमेज हमें मिलती है जो हम नॉर्मली मिरर के अंदर जो शेविंग मिरर है या जो भी हमारा नॉर्मल घर में मिरर यूज़ होता है उससे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बात, तो हमारे पास आते हैं बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब जिनकी शेप प्लेन नहीं है, आड़े टेढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के मिरर बनते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होगा बेटा, एक कर्व मिरर होगा जिसमें एक पार्ट जो है वो कैसा होगा, होलो स्फीयर होगा। जैसे हमने क्या किया, एक स्फीयर के पोर्शन को बीच में से होलो कर दिया, ग्लास का था ये, इसमें से कुछ हिस्सा इसका कट कर लेंगे और कटेड हिस्से पे क्या कर लेंगे, मेटल की पॉलिश कर देंगे। तो हमारे क्या फॉर्मेशन होगा, मिरर फॉर्मेशन होगी। तो स्फेरिकल मिरर की आपसे शेप पूछे तो कैसी होती है बेटा, स्फीयर की फॉर्म में या स्फेरिकल फॉर्म में ही होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो तरह के बनते हैं, पहला है कनकेव मिरर और सेकंड तरह का मिरर होता है जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो दो तरह की इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव मिरर। अब बात आते हैं कनकेव मिरर पे। ठीक है, हमने क्या किया, इस हिस्से को कट किया, इसके पीछे हमने कर दी सिल्वर की कोटिंग। ठीक है, ये हिस्सा इसका कहलाएगा पोल, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो मिरर बनेगा वो कैसा होगा, कनकेव मिरर होगा। कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बोलते हैं बेंट इन शेप। ठीक है, बीच में से झुका हुआ। रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल इसमें डालेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर में एक पॉइंट पे मीट करेगी, जिसका मतलब ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, जो क्या करे, रेज को लाके एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा कर दे। ये जिसमें रे डलेंगी और ये इसको कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये मिरर की एक बेसिक टाइप हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आता है बेटा दूसरे तरह का मिरर जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्शन सरफेस कैसा है, कर्व इनवर्ड है। ठीक है, ये होगा कर्व आउटवर्ड। ठीक है, जिसमें नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कैसा हो, कर्व आउटवर्ड हो। तो इसमें हमें इमेज फॉर्मेशन जो होगी इसमें ये होगा कनकेव मिरर और सेकेंड टाइप में हम करते हैं कैसा मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर की शेप होती है ऐसे, ये जो होता है वो बीच में से क्या होता है, बाहर आता है। इस शेप को बोलते हैं बेटा ब्लजिंग आउट। ठीक है, जैसे हमने स्पून ली, सिंपल सा केस है स्पून का। स्पून हमने ली तो स्पून के जिस हिस्से से हम खाते हैं वो कौन सी होगी, अंदर से कनकेव।
ठीक है। तो ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास लाओगे, चम्मच को बिल्कुल पास लाते हो, तो ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। जब इसके बाहर की तरफ आओगे तो कैसा बनेगा, ये कन्वेक्स मिरर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो मिरर बनाते हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। तो ये दो बेसिक वैरायटी हमारी पड़ती है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो ये क्या करेगा, ये पैरेलल रेज आई यहाँ, ठीक है, ये पैरेलल रेज को क्या कर रहा है, फैला रहा है। फैला रहा मतलब क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, तो कनकेव मिरर कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग, और कन्वेक्स कैसा है बेटा, डाइवर्जिंग मिरर है। ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। कनकेव मिरर कैसा है, बेंट इन शेप का है। कन्वेक्स कैसा है, ब्लजिंग आउट, यानी बीच में से मुड़ा हुआ जैसे शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चले आगे। तो हमारे पास इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं। फर्स्ट आता है बेटा जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को अभी हमने दिखाया किस सिंबल से, सी से। अब एक पूरा स्फीयर था, ठीक है, पूरा स्फीयर है तो उसका एक सेंटर जरूर होगा। तो स्फेरिकल सरफेस जो भी हम उसका कट कर रहे हैं मिरर का, उसका भी एक सेंटर है। तो इसी को बोलते हैं बेटा सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, जिसका वो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर में सारे डिस्टेंस जो हैं किसी भी मिरर में वो हमेशा निकाले जाते हैं किससे, पोल से। ठीक है, तो डिस्टेंस किसका, सेंटर से लेके पोल तक का, उसको बोलेंगे हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये उसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस को हम दिखाते हैं किससे, आर से। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोल। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की कहलाती है अपर्चर, जिसमें पोल लूड होगा, जिस हिस्से के ऊपर हमने कोटिंग कर दी। ठीक है, उसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर को पोल बोलते हैं, जो इसके एग्जैक्ट बीच में लोकेटेड होगा। ठीक है, एक लाइन ऐसी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेकंड पॉइंट बेटा पोल से पास हो रही है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, पोल। तो जो इन दोनों से पास होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम आए प्रिंसिपल फोकस पे। फोकस हमने पीछे डिफाइन किए कि ये मिरर अगर हमारे पास कनकेव है तो ये क्या करेगा, रेस को एक सिंगल पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा, ये पॉइंट फोकस है। सिमिलरली कन्वर्जिंग मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है तो ये डाइवर्ज करेगा, बैक ड्रा करके वर्चुअल फोकस हम पीछे की तरफ ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या है बेटा, कनकेव मिरर रेज पैरेलल जो भी होंगी उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे मीट कर लेगा, वो पॉइंट हमारा कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। तो कन्वेक्स मिरर में जो होता है वो ये पॉइंट होता है, डाइवर्ज के बाद पीछे की तरफ मिलेगा, और कनकेव मिरर होगा तो आगे की तरफ मिलेगा। अब जो फोकस पॉइंट आया वो बीच में आया, ठीक है, दोनों के बीच में। तो फोकस से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कुछ कहेंगे, उसको डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा क्या, फोकल लेंथ। तो ये किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो यहाँ एक रिलेशन चलता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका अगर आप हाफ करोगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, यानी r इज इक्वल टू किसके होता है बेटा, 2f के होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच लिंक एस्टेब्लिश कर सकते हैं।